कमला अपने दोनों बेटे शौर्य और नैतिक की शादी गांव की दो लड़की कनिका और पूनम से कर देती है, जो कि नंबर 1 की जुगाड़ू थी। वो इसीलिए क्योंकि गांव में इतनी सुविधा होती कहाँ थी, इसलिए अपने काम को आसान करने के लिए दोनों बहन जुगाड़ का इस्तेमाल करती थी। आगे घर वालों का क्या होगा ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। शादी के पहले दिन दोनों बहू रसोई में पहुंचकर खाना तैयार कर लेती हैं। वैसे पूनम, मैंने सारा खाना तैयार कर लिया, बस सलाद और पापड़ तैयार करना है। ठीक है दीदी, मैं पापड़ सेक देती हूँ, आप अच्छा सा सलाद काट दीजिए जिससे दिखने में अच्छा लगे, उन्हें महसूस ना हो कि हम गाँव से हैं। ठीक है। सारा खाना तैयार हो जाता है, तभी गैस बंद हो जाती है। दूसरी तरफ कनिका सलाद काटती है तो चक्कू टूट जाता है। ओहो, चक्कू तो टूट गया, अब मैं सलाद कैसे बनाऊं? अरे गैस भी खत्म हो गई, पापड़ रह गए। जब तक सब्जी पूरी चावल के साथ सलाद और पापड़ ना हो, कुछ अच्छा कहाँ लगता है थाली में। दीदी, हमें अपना कोई जुगाड़ ढूंढना होगा, जैसे हम गांव में जुगाड़ करते थे। याद है ना, एक बार टंकी का पानी बाहर निकालने के लिए हमने उसमें कितने सारे पत्थर डाले थे और पानी ऊपर आ गया था, जिससे हमने सब लोगों को शरबत बना कर दिया था। अरे हाँ, मुझे याद है। सोचती हूँ कुछ आइडिया। वो तेरी सहेली ने एक सुंदर सी दिल वाली हेयर क्लिप दिलाई थी ना हमें, तो उसी के आकार का बनाऊंगी सलाद। और यहाँ पर तो प्रेस भी होती है, जैसे कपड़े कड़क हो जाते हैं ऐसे पापड़ भी सेक कर कड़क हो जाएगा। मैं दोनों चीज अभी लाती हूँ। अरे खाना कब आएगा तुम दोनों का? माँ इंतजार कर रही है। अरे आ रहे हैं 5 मिनट। एक तरफ कनिका सास और दोनों पति की थाली में सब्जी चावल पूरी लगा देती है, दूसरी तरफ पूनम क्लिप और प्रेस ले आती है। फिर पूनम प्रेस गरम करके पापड़ सेक देती है और कनिका दिल वाली क्लिप से काट काट कर दिल वाले खीरा प्याज टमाटर सबकी प्लेट में सजा देती है और दोनों जुगाड़ू बहू खाना लेकर अपने ससुराल वालों के सामने रखती हैं। अरे बहू, तुम दोनों ने अपनी पहली रसोई के खाने में कितना इंतजार करवा दिया। ऐसा क्या कर रही थी? जुगाड़ माँ जी। जुगाड़? कैसा जुगाड़? पहले आप सब खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो रहा है, फिर हम बताएंगे। चलो ये भी ठीक है। सब लोग खाना खाने लगते हैं और खाना खाते ही उंगली चाटते रह जाते हैं और बार बार मांगते हैं। अरे वाह, कितने टाइम बाद इतना बढ़िया टेस्टी खाना खाया है। ऐसा खाना तो शादी में भी नहीं होता है। सही कहा नैतिक तूने। वाह बहू, 1 नंबर का खाना बनाया है और तुम दोनों को तो मैं बाद में देखूंगी। क्या बोल रहे थे कि इससे अच्छा खाना आज तक नहीं खाया? कोई नहीं बेटा, बताती हूँ तुमको। वैसे बहू, अब तो अपना जुगाड़ बता। वैसे तेरा ये सलाद बड़ा अच्छा लग रहा है, दिल वाले डिजाइन का। माँ जी, यही तो जुगाड़ है। चाकू टूट गया था, फिर हमने सलाद इस तरह का काट दिया और गैस खत्म हो गई थी तो प्रेस से पापड़ को सेक दिया। हे भगवान बहू, तुम दोनों को इतना अटपटा जुगाड़ कहाँ से सूझा? अरे माँ जी, हम गांव की है ना, इसीलिए दिमाग में तरह तरह के जुगाड़ आते रहते हैं। दिन गुजरते हैं और घर वाले देवरानी और जेठानी के जुगाड़ से कभी खुश होते थे तो कभी हैरान। एक दिन नैतिक का पास्ता खाने का मन होता है। भाभी, अभी इंस्टाग्राम पर मैंने ना एक बहुत अच्छा पास्ता देखा है और वो ऑनलाइन रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलता, आप बना दो ना। मैं बना तो दूंगी, लेकिन घर में पास्ता नहीं है। आइडिया, मैं घर में ही पास्ता तैयार कर लेती हूँ और इतना अच्छा बनाऊंगी कि तुम देखते रह जाओगे। पूनम, तू तैयार है ना? हाँ दीदी। तभी कनिका मैदा का आटा मार लेती है और उसकी छोटी छोटी लोई बना लेती है। फिर बोतल के ढक्कन को लोई में दबा देती है, जिससे एक अलग तरह का टोपी जैसा पतला पास्ता बन जाता है और उसे उबालने के बाद पास्ता बना देती है। ये पास्ता देखते ही नैतिक खुश हो जाता है। अरे भाभी, ये कौन सा पास्ता है? ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। मार्केट में नया पास्ता आया है क्या? नहीं, घर में पास्ता नहीं था तो मैंने ही मैदे को न्यू शेप दे दिया और बन गया ये जुगाड़ वाला पास्ता। दीदी अपने देवर को ही दोगी या देवरानी को भी दोगी? हाँ हाँ, आजा, तू भी खा ले। माँ जी, आप भी आ जाइए, ये तो बाहर गए हैं। पास्ता देखकर खाकर सब लोग बहुत खुश होते हैं। वाह बहू, आज तो तूने मेरा दोबारा दिल जीत लिया। अच्छा सुनो, तुम दोनों की शादी के बाद घर में मैंने मुंह दिखाई की रस्म ही नहीं करवाई। अब वो नहीं होगा, पर मैं मेहमानों को बुला रही हूँ खाने पर, तो बस तुम लोगों को बढ़िया सा खाना तैयार करना है। और गांव के लोग हैं मेरे साइड के, तो वो लोग ज्यादा पूरी वूरी नहीं खाएंगे। तुम रोटी सब्जी तैयार कर देना करीब 50 लोगों के लिए। अगर जरूरत है तो बताओ, मैं किसी हलवाई वाले को बुला लेती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, हम दोनों तो 100 लोगों का खाना तैयार कर सकते हैं, ये 50 लोग क्या चीज है। हाँ माँ जी, हम कर लेंगे। आप वक्त और दिन बता दीजिए, उससे पहले हम खाना तैयार कर लेंगे। हाँ, तो तुम 4 दिन बाद सुबह 11 बजे तक खाना तैयार कर लेना। वो लोग आ जाएंगे और इंतजार मत करवाना। 11 बजे मतलब 11 बजे। ठीक है माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। देवरानी बनाएगी सब्जी और जेठानी बनाएगी रोटी।
ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ। 2 दिन बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सब्जी मसाले आटा खरीद कर ले आती हैं और अगले दिन 6 बजे उठकर आराम से दोनों देवरानी जेठानी आटा लगा रही थी और सब्जी काट रही थी। पूनम, तुझे क्या लगता है 10 बजे तक हमारा खाना रेडी हो जाएगा ना? हाँ दीदी, हो जाएगा। आटा तो आपने लगा दिया है, अब सबसे ज्यादा टाइम रोटी बनाने में लगेगा और मुझे तो अभी सब्जी काट कर बनाने भी रखनी है और एक सब्जी नहीं 4 सब्जी बनानी है, इसलिए आप रायता तैयार कर देना। ठीक है। अरे मुझे बाहर मेहमान के बैठने का भी तो इंतजाम करना है, सोफा हटाकर बैठने की व्यवस्था करके आती हूँ, तू सब्जी काट। ये बोलते ही कनिका बाहर बैठने के लिए सोफा हटाकर अच्छी व्यवस्था कर देती है और आकर अब रोटी बनाने लगती है और एक सब्जी तैयार हो जाती है। इतने में 10 बज जाते हैं और गांव के सारे मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। कमला मेहमानों को बिठाने लगती है। अरे आप सब 10 बजे ही आ गए, चलो अच्छी बात है, मैं अपनी बहुओं को देख कर आती हूँ। हाँ जाओ जल्दी देख लियो, और बहुत भूख लग रही है, सफर 3 घंटे का तय करके आए हैं हम सब लोग। जा पहले हमारे लिए रोटी सब्जी लगा दे। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। कमला अपनी दोनों बहुओं को देखने जाती है। तुम लोगों ने खाना तैयार किया कि नहीं? बाहर सारे लोग आ गए हैं और रोटी सब्जी खाने को मांग रहे हैं। क्या माँ जी, अभी सब लोग कैसे आ सकते हैं? अभी तो हमारा खाना आधा भी तैयार नहीं हुआ, रोटी बनानी बाकी है। हाँ माँ जी, और मेरी तो सब्जी भी नहीं बनी, अब क्या होगा? क्या ये तुम दोनों ने क्या किया? 10 बजे तक तो तुम्हें खाना बना लेना चाहिए था। इंतजार कर रही थी कि 11 बजे मेहमान आएंगे, 11 बजे ही सब कुछ होगा। सब लोग खाना मांग रहे हैं, मैं क्या करूं? अब तुम्हारे पास कोई जुगाड़ नहीं है? पैसे दिन भर अपने ससुराल में जुगाड़ करती रहती हो। माफ कीजिएगा माँ जी, हमें काम जल्दी कर लेना चाहिए था। आप चिंता मत कीजिए, हम कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर ये भी कर लेंगे। अरे दीदी, सब लोगों को भूख लग रही है ना, फ्रिज में 4-5 फ्रूट रखे हैं, उसको काट कर पहले हम दे देते हैं ताकि इन लोगों की भूख थोड़ी शांत हो जाए और हमें रोटी तैयार करने का समय भी मिल जाए। ठीक है, जल्दी करो, एक सब्जी तो तैयार हो गई है ना तुम्हारी। हाँ माँ जी, पर रोटी बनाने में तो टाइम लगेगा ना, सिर्फ सब्जी से काम थोड़ी चलेगा। दोनों जल्दी जल्दी फ्रूट काट कर सबको छोटे छोटे बाउल में सर्व कर देती हैं। अरे हमें रोटी सब्जी की भूख लग रही है, आप हमें फ्रूट्स खिला रहे हैं। मौसा जी, फ्रूट खाना अच्छी बात होती है, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। आप हमें 15 मिनट दीजिए, हम फटाफट रोटी सब्जी लगाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी करो। दोनों बहू सबको देने के बाद रोटी सब्जी बनाने के जुगाड़ में लग जाती हैं, जहां एक सब्जी का बनना अभी भी बाकी था। दीदी, भिंडी बनने में टाइम नहीं लगता, लेकिन उसको काटने में बहुत टाइम लगता है। तुम भी जल्दी जल्दी रोटी बनाओ, मैं सब्जी काटती हूँ। हाँ ठीक है, तू जब तक भिंडी बनाएगी मैं रोटी बना लेती हूँ। पूनम 2 गैस पर तवा रखती है और स्लिप पर एक बहुत बड़ा आटा बेल देती है और एक बड़ी कटोरी के सहारे से गोल गोल रोटी काट कर निकाल देती है और फटाफट तवे पर लगा देती है और दोनों हाथों से सेक लेती है। अरे वाह, मेरा ये जुगाड़ तो काम कर रहा है। ऐसे में 1 मिनट में 20 रोटी बना पा रही हूँ और कुछ पहले की बन गई है, बस जल्दी से और कर लूं। वहीं दूसरी तरफ पूनम चाकू की जगह गिलास के किनारे से जल्दी जल्दी भिंडी काट रही थी। अरे ये तो क्या कर रही है पूनम, चाकू से करना। दीदी, चाकू ने फिर धोखा दे दिया। उससे जल्दी जल्दी काट रही थी तो टूट गया, इसलिए अब गिलास की तेज किनारे से कर रही हूँ, इससे बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। देखा मेरा जुगाड़? हाँ बिल्कुल। तभी प्याज काटने पर पूनम की आंखों में आंसू आता है। दीदी, इस प्याज को काटने से मेरी आंखें जल रही, कुछ जुगाड़ करो ना इसका भी। 1 मिनट रुक, मेरे पास एक तरीका है। तभी कनिका अपने कमरे से जाकर पति का हेलमेट ले आती है और अपनी बहन को पहना देती है। अब काट, तेरे आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। हेलमेट पहनकर पूनम जल्दी से प्याज भी काट देती है और भिंडी की सब्जी बनाने रख देती है। रोटी सारी बन चुकी होती है। जब तक कनिका सबको पत्तल और पानी परोसती है, इतने में भिंडी भी तैयार हो जाती है और देवरानी अपनी भिंडी और आलू टमाटर की सब्जी लोगों को खिला देती है। खाना खाकर सारे गांव के लोग खुश हो जाते हैं। अरे वाह कमला दीदी, तुम्हारी दोनों बहुएं ने तो बड़ी जल्दी खाना बनाकर खिला दिया, और वो भी इतना स्वादिष्ट कि हमें छोले पूरी की जरूरत नहीं पड़ी, रोटी सब्जी में ही इतना स्वाद था। हाँ भाई, मुझे तो बहुत मजा आया। दोनों बहुओं का खाना, और दोनों बहू दिखने में भी बहुत सुंदर है। मैंने सुना है गांव की तरफ की हैं। हाँ, लेकिन फिर भी गांव में रहने के बाद भी शहर के तौर तरीकों और उनके अच्छे से इस्तेमाल करना भी आता है। कुछ भी जुगाड़ लगाती है, उसका सही इस्तेमाल करती है। तुम लोग आ गए थे और इनका खाना तैयार नहीं होता, लेकिन देखो खाना भी तैयार कर दिया फटाफट। अरे वाह, ऐसी बहू तो सबके पास होनी चाहिए काकी। हाँ वो तो है। इस तरह सिर्फ ससुराल वाले ही नहीं बल्कि मेहमान भी दोनों देवरानी जेठानी के जुगाड़ से बहुत खुश होते हैं और उनकी जुगाड़ू रोटी सब्जी खाकर और तारीफ करते हैं, जिससे कमला की गर्दन और ऊंची हो जाती है और दोनों बहू खुशी खुशी नए नए जुगाड़ करती रहती हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। वैसे देवरानी जेठानी से जुड़ी अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।